साउथ अफ्रीका के एक मशहूर इंसान गुजरा है जो बहुत तवील जमानत जेलों में रहा, और उसके बाद फिर वो जेलों से रिहा होकर के फिर वहां का प्रेसिडेंट भी बना था। नाम सबको मालूम होगा, सुना होगा नाम उस शख्स का, मंडेला के नाम से मशहूर था। तो तकरीबन 20-30 साल वो जेलों में रहे। उसके बाद फिर वो वापस बाहर आकर के फिर वहां के प्रेसिडेंट भी बने, फिर बड़े बड़े इनामात भी उनको दिए गए। उनके बहुत दफ़ा मैंने इंटरव्यू पढ़े और उनके वो आर्टिकल भी पढ़े, इंटरव्यू भी पढ़े। तो एक दफ़ा उसने इंटरव्यू में इस हदीस का हवाला दिया, कह लगा मैंने जेल में प्रॉफिट मोहम्मद की ये बात पढ़ी है, मैं हैरान हो गया। इसी तरह से मैंने एक दफ़ा उसका वाक़या पढ़ा, मैं हैरान हो गया उसका वाक़या सुन करके कि जो मुसलमान के अखलाक होने चाहिए वो एक गैर मुस्लिम के अखलाक हैं। वाक़या बयान किया गया, किताब मेरे पास मौजूद है, उसमें वाक़या मौजूद है कि ये जब प्रेसिडेंट थे और एक दिन उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि हम शहर का राउंड करेंगे, तो शहर का राउंड करते करते देर हो गई, तो अपने सेक्रेटरी से कहा कि अब हम कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, प्रेसिडेंट हाउस के बजाय हम रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। सेक्रेटरी साहब ने कहीं किसी रेस्टोरेंट का इंतखाब किया और वहां जाकर के वहां सिक्योरिटी लगवा दी, और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट साहब आगे वहां खाना खाने के लिए। जब रेस्टोरेंट में अंदर पहुंचे हैं जहां खाना खाना था, तो एक टेबल पर एक और साहब भी खाना खा रहे थे। जो ही मंडेला जो है वो अंदर आया और बैठा तो वो आदमी कांपने लगा। ये उसको देखते रहे, इन्होंने ऑर्डर दिया। खाना जब आया तो मंडेला साहब ने अपने सेक्रेटरी से कहा उससे कहो आप भी हमारी टेबल पर आ जाए। तो आज वो भी टेबल पर आया, मगर वो कांप रहा है। ये खाते भी रहे, उसको देखते रहे, वो कांपता रहा, परेशान था। यहां तक कि जब खत्म हो गया खाना तो मंडेला साहब ने इससे कहा इस आदमी से कहो आप जाएं, पेमेंट हम खुद ही कर देंगे, तुम्हारी पेमेंट भी हम ही कर देंगे। वो कांपते हुए निकल गया। सेक्रेटरी कहता है मैंने मंडेला से कहा कि इस बेचारे को कोई परेशानी है या कोई तकलीफ है। खाने के दौरान ये कांपता रहा, सुकून के साथ नहीं खा पा रहा था, और बेचारा आखिर में भी कांपते हुए चला गया। कैसी तकलीफ में है? तो मंडेला ने कहा इसको कोई तकलीफ नहीं, ये ठीक है। कह लगा नहीं सर आपने देखा नहीं है कैसा था? कह लगा नहीं कोई तकलीफ नहीं है, असल वाकया मैं तुम्हें सुनाता हूं क्या है। अब कहता है मैं जब जेल में था, मुझे इंट्रोगेशन होता था, मारा जाता था, वहां कालों और सफेदों का झगड़ा मशहूर रहा है, ठीक। तो मुझे मारा जाता था, जब मैं बेहोश हो जाता था तो इस आदमी की ड्यूटी थी मुझे पानी पिलाए, तो पानी पिलाने की बजाय मुझे पेशाब पिलाता था। उसको ख्याल भी नहीं था कि एक वक्त आएगा मंडेला प्रेसिडेंट होगा। अब जब उसने मुझे देखा तो इस बेचारे की हवा निकल गई, ये सोचने लगा न जाने मेरे साथ क्या होगा, ठीक, इसलिए ये कांप रहा था। फिर मंडेला ने अजीब बात कही, कह लगा मैं तुमको गवाह बनाकर कहता हूं मैं इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा, ऐसे ही जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी से कोई एक्शन नहीं लिया। रेफरेंस किसका आया? और ये कहां पढ़ा था उसने? सीरत पढ़ी थी उसने जेल में। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात मुबारक गैर मुस्लिम पढ़ रहा है जेल में, और वहां यहां आकर के रेफरेंस दे रहा है। गरज ये कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमको कैसा बनना पसंद किया, तुम ऐसे बनो कि तुम्हारे जरिए से किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी बंदे का हक तुम्हारे जिम्मे बाकी ना हो, ना पैसा ना रवैया किसी